कुवैत की एक इमारत में लगी आग में 42 भारतीयों की मौत हो गई है। यह हादसा इतना भयंकर था कि इमारत में लोग सोते ही रहे और जिंदा जल गए। आग इतनी भीषण थी कि शव जलकर खाक हो गए। यह हादसा बुधवार को तड़के 4 बजे पेश आया था। इस हादसे की वजह से भारत में भी कोहराम मचा हुआ है, खासकर केरल, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में। दरअसल ज्यादातर लोग यहीं के रहने वाले थे। कुवैत की जिस इमारत में आग लगी है वो मलयाली कारोबारी केजी अब्राहम नाम के शख्स की है। केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के बिजनेसमैन हैं। कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10 लाख भारतीय इस समय कुवैत में रह रहे हैं। इसमें एक बड़ी संख्या मजदूरों, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट और टेक्नीशियन की है। इसे कुवैत के इतिहास की सबसे भीषण आग बताई जा रही है। फिलहाल भारत सरकार ने हालात का जायजा लेने और मदद के लिए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को भेजा है। उनका कहना है कि एयरफोर्स के प्लेन अग्निकांड में मारे गए शवों को लाने के लिए तैयार हैं। फिर भी सबसे बड़ी चुनौती जो देखी जा रही है वो ये है कि शवों को पहचानना तक मुश्किल हो रहा है। आग इतनी भीषण थी कि शव जलकर खाक हो गए हैं। ऐसे में शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग भी कराई जा रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस आग में कुल 48 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 42 भारतीय हैं। कुवैत सरकार ने इस घटना में लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बिल्डिंग मालिक और दूसरे लोगों को गिरफ्तारी की आदेश भी जारी कर दिए हैं। सरकार ने इस आग को लालच का नतीजा बताया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक कैसे आग लग गई इस बिल्डिंग में और इतने बड़े लेवल पे लोगों की मौत हो गई है। दक्षिणी कुवैत के मफांग में एनबीटीसी ग्रुप ने इस बिल्डिंग को किराए पर लिया था। कंपनी ने अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों का इस बिल्डिंग में रहने का इंतजाम किया था। इस बिल्डिंग में कुल 196 लोग रह रहे थे, जो कि क्षमता से बहुत ज्यादा था। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि इन मजदूरों को ठूस ठूस कर इस बिल्डिंग में रहने पर मजबूर किया जा रहा था। दरअसल सबसे पहले इस 6 मंजिला इमारत के किचन में आग लगी, जो पूरी बिल्डिंग में धीरे धीरे फैल गई। यहाँ रहने वाले ज्यादातर मजदूर नाइट शिफ्ट करके लौटे थे और सो रहे थे। आग लगने की वजह से कई लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तंग जगह होने की वजह से कई लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। वहीं कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए अपनी अपनी मंजिलों से छलांग भी लगाई थी। इस अग्निकांड में एक बड़ी लापरवाही ये भी सामने आई है कि पूरी बिल्डिंग में एंट्री गेट एक ही था। इमारत की छत पूरी तरह से बंद थी, जिस वजह से छत के रास्ते भी मजदूर खुद को बचाने में असफल रहे। इस अग्निकांड के बाद कुवैत सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। आग लगने की घटना के बाद कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबह घटना स्थल पर पहुंचे और बिल्डिंग मालिक की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि इस मामले में लॉ ऑफ हाउस का उल्लंघन किया गया है। नियमों का उल्लंघन करके विदेशी मजदूरों को अत्यधिक असुरक्षित स्थितियों में रहने पर मजबूर किया जा रहा था, ताकि कंपनी मालिक खर्चों में कटौती कर सके। आपको यह भी बता दें कि कुवैत की जिस इमारत में आग लगी है वो मलयाली कारोबारी केजी अब्राहम नाम के शख्स की है। केजी अब्राहम केरल के तिरुवल्ला के बिजनेसमैन हैं, जिनकी कंपनी 1977 से कुवैत की ऑयल एंड इंडस्ट्रीज का हिस्सा है। मारे गए मजदूर इसी कंपनी में काम कर रहे थे। आपको ये भी बता दें कि कुवैत की अर्थव्यवस्था जो है वो बड़े पैमाने पर विदेशी कामगारों पर निर्भर है, जो बड़ी संख्या में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं। कुवैत में बड़ी संख्या में इंडियन रहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक देखें तो लगभग 10 लाख भारतीय इस वक्त कुवैत में रह रहे हैं। इसमें बड़ी संख्या मजदूरों की है, इंजीनियर्स की है, डॉक्टर्स की है और सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स की भी है, टेक्नीशियन की भी है। इसे कुवैत के इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर भीषण हादसा माना जा रहा है। इससे पहले 2009 में कुवैत में एक महिला ने प्रतिशोध के इरादे से एक शादी समारोह में आग लगा दी थी, जिसमें 57 लोगों की मौत हो गई थी।
फिलहाल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मामले में कुवैती समकक्ष अब्दुल्ला अली अल यहया से बात की है। उन्होंने कहा है कि कुवैती मंत्री ने मामले की पूरी जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही है। एस जयशंकर ने यह भी कहा कि हम शवों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि घायलों को समुचित इलाज मिले और वो तेजी से रिकवर कर जाएं। कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने मारे गए लोगों के परिजनों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। आप ये हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं यहाँ पर और ज़रूरतमंद को शेयर भी कर सकते हैं।